नमस्कार दोस्तों। आज जानते हैं कि यदि कट जाता है, दाढ़ी बनाते समय कट जाता है या खुजली कर रहे हैं और नोचा जाता है तो आखिर कैसे फिर जो देखते होंगे खून फेंकना शुरू करता है। जैसे दाढ़ी बना रहे हैं कट गया तो खून निकलने लगता है। या फिर मान लेते हैं आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और लड़का में तो कितना बार मुँह चुरा जाता है, गिर गए, खून बहे लगा। लेकिन खून बहता है तो क्या ऐसे बह रहा है तो बह रहा है, बंद हो जाता है कि नहीं? तो बंद हो जाता है, आखिर कैसे बंद होता है उसके बारे में आज जानते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, हमारा जो ब्लड सेल्स है वो 3 प्रकार का है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसके कारण खून लाल होता है, डब्ल्यूबीसी जो शरीर को रक्षा करता है दूसरे दूसरे रोग और अलग अलग बैक्टीरिया वायरस से, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है खून को जमाना। तो आप कहिए नहीं सर, तो खून के जमाना तो खूनवा अंदर शरीरवा में जम का है जा रहा है बात की नहीं? तो अंदर शरीर में नहीं जमता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि शरीर में प्लेटलेट्स है, लेकिन साथ ही हमारे शरीर में एक केमिकल होता है, उसका नाम है हिस्टामिन। क्या नाम है? हिस्टामिन। वो जमने नहीं देता, उसके बारे में बाद में जानेंगे। अभी जानते हैं कि जमता कैसे है। देखिए, जैसे ही मान लेते हैं दाढ़ी हम बना रहे हैं, कट गया तो कटता है ना, तो आप जानते हैं कि शरीर में हर जगह छोटा छोटा बहुत सारा महीन महीन ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी मतलब ब्लड वाला नली, खून बहे वाला नली, जेकरा में खून बहता है। जैसे आँखिया में देखिएगा ना तो नजर आएगा साफ साफ, है कि नहीं? तो जो ब्लड कैपिलरी है वो कट जाता है, और कट जाता है तो उसमें से खून बहने लगता है। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि जहाँ कट गया है, मान लेते हैं ब्लड कैपिलरी है, यहाँ कट गया है, तो कट जाता है तो अपने आप को सिकुड़ाता है। खुद ब खुद एक काम होता है, सिकुड़ाता है। लेकिन सिकुड़ने से तो काम चलेगा नहीं। तब क्या होता है, एक केमिकल, एक एंजाइम निकलता है और वो मैसेज पहुंचाता है प्लेटलेट्स को कि अरे भाई यहाँ तो कट गया है रे, और यहाँ कट गया है रे। वो क्या करता है, तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, कौन सा केमिकल रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन के पास। और चल रहे ठीक है, कहां जाता है? प्रोथ्रोम्बिन के पास। थ्रोम्बोप्लास्टिन दौड़ के कहां जाता है? प्रोथ्रोम्बिन के पास। और प्रोथ्रोम्बिन कहां होता है? ब्लड का जो सीरम होता है, जो प्लाज्मा होता है, उसमें घुला हुआ होता है। अच्छा, जानिए कि जो प्लेटलेट्स है वो तो बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको बनाता है लीवर। कौन बनाता है? लीवर। तो लीवर से निकल करके ऑलरेडी ब्लड में घूमते रहता है कि जहां कटल उटल रहेगा ना, वहां हम अपना काम शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? अपन घूम रहा है बेचारा, और जैसे ही डैमेज हुआ वहां पहुंच जाता है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो प्लेटलेट्स से निकला, जो तीसरा टाइप का सेल बताए, वो निकालता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जा करके कहता है कि अरे वहां प्रॉब्लम हो गया, वहां पर जो है लीक कर गया रे, कट गया रे, ठीक। और प्रोथ्रोम्बिन से क्या करता है? अटैच हो जाता है, और साथ में मिलता है कैल्शियम। क्या मिलता है? कैल्शियम। ये तीनों चीज मिल करके बनाता है थ्रोम्बिन। अब समझिए बात को। प्लेटलेट्स क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड में पहले से जो प्लाज्मा है, सीरम है, जो ब्लड में जो बहता है, पानी उनी जो कह लीजिए, ठीक है, सेल के अलावा जो भी चीज है ना उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो अब देखिए, वो प्लाज्मा में ऑलरेडी है प्रोथ्रोम्बिन। इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। अब ये ऑलरेडी प्लाज्मा में है, दोनों मिल गया, वो बना दिया थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन दौड़ते दौड़ते पहुंचता है फाइब्रिनोजेन के पास। कहिए कि ये कहाँ रहता है? ये भी रहता है प्लाज्मा में ही, और इसका भी निर्माण होता है लीवर में ही। कहाँ? लीवर में ही। तो लीवर ऑलरेडी इसको बना करके रेडी रखता है कि भाई चलो मुस्तैद रहो, जहां भी कहीं कटा फटा चाहे घायल हुआ वहां पर तुम्हारा काम है फाइबर बना देना। फाइबर मतलब जाल बना देना। तो ये देखिए, थ्रोम्बिन क्या करता है ना, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिल करके और फाइब्रिन बना देता है। पहले बना थ्रोम्बिन, अब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ जा करके अटैच हो गया, और ये बन जाता है फाइब्रिन। अब फाइब्रिन कहाँ? जहां घायल है वहां पर जा करके अब मरहम पट्टी शुरू करता है। इस तरह से अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, ये फाइब्रिन क्या करता है कि मान लेते हैं जहां कट गया है वहां जा करके और
इस तरह से जाली बनाना शुरू करता है, ठीक है, जाल बनाना शुरू करता है। कौन? फाइब्रिन। देख रहे हैं नाम से ही मालूम है, फाइबर, तो फाइबर टाइप का संरचना बनाता है। अब उसके बाद ये जो फाइब्रिन है, अब ब्लड सेल्स मतलब जो भी ब्लड सेल्स है इसमें जा करके फंस जाता है। क्या? इसमें जा करके फंस जाता है तो एक दीवार बन जाता है। अब देखते होंगे कि जब घाव सूख जाएगा ना, जब घाव सूख जाता है तब देखिएगा क्या होता है, ऊपर से वो चकता उखड़ेगा। शुरू तो लाल चकता रहेगा, उसमें सुरसुराएगा, लगेगा कि एकरा उखाड़ दें, लेकिन जैसे ही उखाड़ दीजिएगा तो मान लो लो फिर से फेंक दिया ब्लड, तो फिर कुछ दिन में क्या होगा, काला हो जाएगा। वो जो फाइब्रिन और ब्लड सेल्स है वही सूख के बेचारा पहले लाल हो जाता है। समझ रहे बात को? लाल तो पहले से था ही, सूख गया तो लाल हो गया, और सूख गया तो काला हो गया, और वही फिर धीरे से निकालते हैं तो नया चमड़ा अंदर रहता है। समझ रहे कितना? यही प्रोसेस है खून जमने का। तो ये तो हम बताए कि कैसे जमता है, ठीक? समझ रहे बात को? जमने का यही तरीका है। अच्छा, ये जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन का निर्माण लीवर में होता है विटामिन के की सहायता से। तो बहुत बार सोचिए कि अच्छा कैल्शियम तो ठीक है, जानते ही हैं आप कि कैल्शियम मदद करता है खून जमाने में, विटामिन के भी मदद करता है। तो कैसे मदद करता है? वही विटामिन के फाइब्रिनोजेन को बनाने में मदद करता है, और वो कहाँ? लीवर में बनता है। बात को समझ गए? अब जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, क्योंकि ये सारा काम तो प्लेटलेट्स कर दिया। प्लेटलेट्स ने शुरुआत किया था, थ्रोम्बिन बनाने वाला, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का सबसे पहले निर्माण कौन किया था? प्लेटलेट्स से। अब जानते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है, कहाँ रहता है, कैसे निर्माण होता है और कहाँ मर जाता है, ठीक है? देखिए, प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका बहुत सारा नाम है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, पट्टिकाणु, बिंबाणु। प्लेटलेट्स इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और थ्रोम्बोसाइट इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए, प्लेटलेट्स आपके बुक में या कहीं भी लिखा हुआ रहे, अगर प्लेटलेट्स लिखा रहे तो भी ठीक, थ्रोम्बोप्लास्ट लिखा हुआ रहे तो भी ठीक, और पट्टिकाणु बिंबाणु लिखा हुआ रहे तो भी ठीक। आप हर ढंग से समझिए कि बात एक ही है। अब बात करते हैं साइज का। तो इसका जो साइज है 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। 2 से 3 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल। आकार की बात करें तो स्फेरिकल मतलब कौन सी? गोल, गेंदा जैसा, या फिर ओवल। ओवल मतलब क्या? अंडा, ठीक है, अंडा जैसा होता है। लाइफ 3 से 5 दिन बेचारा जीता है, 3 से 5 दिन बाद टे बोल देता है। अधिकतम बात करें कि खूब सरवाइव करे वाला है तो 7 दिन, मतलब 1 सप्ताह ही इसका मोटा मोटी आयु है, लेकिन 3 से 5 दिन आयु है। संख्या की बात करें तो 2 से 4 लाख MM³। MM³ मतलब क्या? देखिए, आप जब स्केल लीजिएगा, स्केल पर आप देखते होंगे कि 1 2 3 4 5 रहता है, और 10 के बाद 1 सेंटीमीटर आता है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 10 भाग बांटा हुआ रहता है। तो ये जो पहला भाग है, इतना साइज में, इतना साइज के डिब्बा में, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिस डिब्बे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 mm का हो, 1 मिलीमीटर का हो, उतना मात्र खून लिया जाए तो ओकरा में 2 से 4 लाख होता है। ये कहीं कहीं वैरी कर सकता है, किताब में कहीं 1.5 से 4 लाख मिल सकता है, वैरी करता है, लेकिन मोटा मोटी इतना आपको याद रखना है कि 2 से 4 लाख पर MM³ होता है। अब बात करते हैं इसके उत्पादन के प्रक्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोसाइट चूंकि इसका नाम है, तो निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। मतलब अगर पूछ दे कि भाई साहब निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोएसिस। अच्छा, बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। अब क्या है कि अस्थि मज्जा क्या है? वो मुर्गा के टांग चूसते होंगे तो अंदर से देखते हैं हड्डिया के अंदर से भी गुदा निकलता है, वही वो अस्थि मज्जा है, ठीक है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। जान लीजिए कि जो भी ब्लड सेल्स है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण यही होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। इसका काम क्या है आप जान ही रहे हैं। चोट लगने पर क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है, स्राव करता है, निकालता है और कहता कि भाई जहाँ 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 डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करो, जा करके जरा सा उसको बंद कर दो जहाँ बह रहा है, ठीक है? मतलब खून का थक्का जमाता है। अच्छा, ये इसके थोड़ा सा अंदर जाएं तो इसके जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कहने का मतलब है कि कोई सेल है। क्या है? सेल है। तो सेल के अंदर पानी जैसा
पदार्थ होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है। क्या होता है? ग्रेन्यूल होता है। ये ग्रेन्यूल मतलब क्या? मतलब समझ लीजिए कि बालू जैसा स्ट्रक्चर, बालू महीन बालू होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर। तो ग्रेन्यूल जो है वो हल्का लाल गुलाबी टाइप का होता है। कैसा? हल्का लाल गुलाबी। ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बस अब जानिए एक बात और कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब जैसे केंद्रक होता है सेल में ना, तो इसके अंदर नहीं होता है। क्या? न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में भी नहीं होता था, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में, जबकि ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। अच्छा, चूंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए इसका डिवीजन भी संभव नहीं। मतलब ही कि ई दो भाग में, मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल अलग अलग नहीं बन सकता, जबकि डब्ल्यूबीसी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बन सकता है। डब्ल्यूबीसी डिवीजन करता है, जिसमें न्यूक्लियस वो डिवीजन करता है, जबकि ये डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस नहीं होता और इसका सेल डिवीजन संभव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि बेचारा टे कहाँ बोलता है, मर जाता है कहाँ, मतलब है कि मरता कहाँ है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आरबीसी मरता है कहाँ? स्प्लीन में। स्प्लीन को ही कहते हैं हम लोग प्लीहा या तिल्ली। ठीक, उस स्प्लीन में ही प्लेटलेट्स भी मरता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। कहने वाले लोग प्लेटलेट्स का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो बेचारा वहीं जाकर के मरता है। लेकिन आमतौर पर चूंकि आरबीसी के बारे में ज्यादा फेमस है, जैसे मान लेते हैं आपका घर है, आपके बाबूजी के नाम से ज्यादा फेमस है, आपके नाम से नहीं, तो आपके नाम से नहीं जाना जाता है। तो आरबीसी के कारण ये अधिक पहचान में आता है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। किसको? प्लीहा को, तिल्ली को, स्प्लीन को। इतना बात समझ गए? अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर ये अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा, कम कम अगर हो जाए तो कौन सा रोग होगा। डेंगू भी इसी के कारण होता है। इसी के कारण कहने का मतलब है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो अगले क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि डेंगू मच्छर का नाम क्या है, डेंगू मच्छर जब काटता है तो वायरस इंजेक्ट करता है, और वो वायरस का नाम क्या है, और वायरस किस प्रकार काम करता है, और डेंगू में आदमी मर क्यों जाता है, ये जानेंगे। सबसे बड़ी बात कि डेंगू का आज तक कोई कारगर इलाज संभव नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।